Hello students, welcome back. Welcome back to the module. Okay, so today we are gonna do the importance of business management. We have done the concept and the nature, features of the business environment. Okay, now we are gonna deal with the importance. Okay, there are certain importance which I have added other than your books, which I will be covering in the next lecture. And now we will be doing the textbook wali importance. All right. Okay, let's begin. So, importance of business management, just like human beings, business enterprise do not exist in isolation. Okay, each business firm is not an island, itself. It exists, it survives, and it grows with the context of the element and forces of its environment. Okay, मतलब बाकी सब चीजों की तरह जैसे कि मतलब लोग हैं, business environment जो है वो important है because it exists. और ये एनवायरमेंट है और यहाँ पे इट सर्वाइव्स विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इट ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली इट ग्रोज ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट मतलब कोई ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच फोर्सेस द एनवायरमेंट. ओके, जिस कारण से वो मतलब अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखता है. सेकेंडली वो सर्वाइव कर पाता है और ऐसे मतलब बिजनेस एनवायरमेंट के कारण ही बिजनेस जो है वो ग्रो भी कर पाता है. इट डजंट मीन कि भाई एक आइलैंड मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं है. देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स विच वी आर गोना डील इन दिस लेक्चर. ओके, सो बेसिकली यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सी इम्पोर्टेंस में वन बाय वन लेट्स डू इट. ओके, ये बहुत ही मतलब ऐसे चार्ट बनाने लायक है, ये आप बना सकते हैं एंड इट इज इजी टू रिमेम्बर, but the other parts we'll be doing separately. First, look at this. So it make business dynamic and flexible. ओके, बिजनेस एनवायरमेंट के कारण आपके बिजनेस में डायनामिक मतलब चेंज आ जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. बिकॉज अगर बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और सिमिलरली आप उस एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस का एनवायरमेंट अपलिफ्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी. लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इट इज वेरी गुड. बिकॉज लॉन्ग टर्म कैसे मैं बताती हूँ. सी, जब तक आप बाहर के एक्सटर्नल चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना एनवायरमेंट उसी हिसाब से सुटेबल रखेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ओके, सो आप उस हिसाब से इंप्रूव करेंगे, राइट. सो इसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म वाले ये सब चीजें जो है ये बहुत ही इसी तरीके से लॉन्ग टर्म आप काम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सोशल एक्सेप्टेंस. सी, जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को सोसाइटी के मतलब रिक्वायरमेंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी for you to understand कि आपको सोसाइटी में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है तो आप उसी हिसाब से अपने बिजनेस एनवायरमेंट को टैकल करेंगे तो दैट विल सोसाइटी विल इवन एक्सेप्ट यू. देन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑफ कोर्स आपका बिजनेस एनवायरमेंट यू विल मतलब बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर. there will be like large level of changes where you will be able to the diversity and the flexibility. All right, next is threat deducted. Okay, so this is see कैसा है जब आपको पता होगा कि what is the cause and what will be the effect firstly and what is the problem and where does it arise. तो उससे ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस इज द थ्रेट, दिस इज द प्रॉब्लम. अपॉर्चुनिटीज मालूम पड़ जाएगी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बाहर इतना कंपटीशन है, इतना सब कुछ है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हैं. ठीक है, उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा कि ओके यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ ये प्राइस ज्यादा है, कम है, सप्लाई ये वो व्हाटएवर. देन वीकनेस डिडक्टेड. जो भी मतलब चीजें डिडक्ट होती जाएंगी अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेंगे एंड द स्ट्रेंथ एज वेल एज. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको ये डायरेक्टली इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आई विल बी टेलिंग यू इन डिफरेंट वेज. लेकिन ये चार्ट बताने का मतलब ये था कि इन शॉर्ट आपको ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि अगर मतलब अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो यू कैन मेक दिस सॉर्ट ऑफ चार्ट. Okay, that is why I just told you a brief explanation of this importance of business environment. अभी individually पढ़ते हैं. What is it?
सी इंडिविजुअल फर्म में बहुत इजी होता है चीजों को कंट्रोल करना, और कोई कोई देयर हैज नो ऑल्टरनेटिव टू रिस्पॉन्ड और अडॉप्टिंग अकॉर्डिंग टू देम. अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स एनेबल देम ओनली टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट, बट ऑल्सो टू रिएक्ट टू द फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेस टू देयर फर्म. ठीक है, तो मतलब ज्यादातर जो भी इंडिविजुअल फर्म वगैरह जो भी होते हैं ना, उनमें ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत ज्यादा चीजों पे कंट्रोल रखें, और मतलब इट इज लाइक एबल, बहुत ऐसे मतलब कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट करना. चीजों पे कंट्रोल करना इज दे आर वेल केपेबल टू डू दैट. जो अच्छी से अंडरस्टैंडिंग रखें एनवायरमेंट की. अगर सी बेसिकली मीनिंग ये है कि बिजनेस एनवायरमेंट में अगर आप अच्छे से, चाहे छोटी फर्म हो इंडिविजुअल फर्म हो, अगर आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट का बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड दैट. इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप में कंट्रोलिंग हो या ना हो, कोऑर्डिनेशन सपोज थोड़ा कम भी हो ज्यादा भी हो, जो भी है छोटी फर्म में बड़ी फर्म में, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो आपकी जो बोलते हैं ना गाड़ी पटरी पे ही रहेगी, वो पटरी पे ही रहेगी. सो दिस इज द मेन फंडा. Okay, so the first importance of business environment is it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Okay, so देखो basically क्या है जो अपन ने अभी चार्ट में भी देखा. So इसका मतलब यही है कि business environment will help you to recognize and to identify कि आप बाहर क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं. ठीक है, सी अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव कुछ भी एक्सटर्नल ट्रेंड. ठीक है, इट इज लाइक दैट. ओके, इजंट इट इज लाइक दैट, राइट. सी मतलब आपको अपॉर्चुनिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसर. ठीक है, अभी इन चीजों का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा. इट इज लाइक अ पॉजिटिव ट्रेंड जहां पे चेंजेस होते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं, और दीज अपॉर्चुनिटीज, और इनको अडॉप्ट करने से आप अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर इम्प्रूव ला सकते हैं. सिमिलरली एनवायरमेंट जो है वो आपको न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है बिजनेस की सक्सेस के लिए. आपको ये बताता है कि आप कहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं. ओके, सो दैट दूसरों को ऐसे बोलते हैं ना कि समटाइम्स व्हाट पीपल डू कि खुद if they don't want to grow, they will not let other people grow. इसकी जगह to exploit them instead of losing them to competitors, है ना. तो इसलिए मतलब ये सब करना जरूरी है so that आप मतलब लोगों को खुद का कंपटीशन जो है वो लूज ना कर जाएं, आप कंपटीशन से हट ना जाएं, बल्कि आप उसको फेस करें और दूसरों को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके इजिली. कि मार्केट में यही होता है यार. मतलब सी मार्केट में you will have like lots of people जो कि कंपटीशन में आजकल तो हर किसी जगह पे कंपटीशन बढ़ गया है. ओके, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन स्टिल there are so many people, there are so many things which have this whole scenario जहाँ पे इतना competition है. Okay, let's take an example. See, मारुति उद्योग जो है become the leader in small car market, right? If you don't know, it is given in your book and I have taken from your book only. See, this example है, ये बोल रहा है कि मारुति उद्योग जो है वो small car market में बहुत बड़ा leader बन गया है. ठीक है, because it was the first to recognize the need for small cars in an environment of rising petrol prices and a large middle class population. See, वो बड़ा बना क्यों? क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि ये अपॉर्चुनिटी है. क्या थी अपॉर्चुनिटी? कि वहां अभी यहाँ पे स्मॉल कार्स की जरूरत है बिकॉज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं. ठीक है, एक तो ये कारण कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं. दूसरा ये कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी और बढ़ रही हैं और भी आगे जाके बढ़ती जाएंगी. तो उनके लिए बिल्कुल
मतलब उनके उनके हिसाब का प्राइस ऑब्वियसली स्मॉल कार्स आपको पता ही है, तो मारुति सुजुकी हो गई या और भी बहुत सारी जो भी हैं, तो उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि ओके ये सीन है मार्केट का, ये सीन पब्लिक डिमांड कर सकती है, ये सिनेरियो बैठा हुआ है। सो उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने इस मूव का मतलब इस चीज का एडवांटेज लिया और उस हिसाब से उन्होंने एक्शन किया, और उसका नतीजा ये निकला। उसका नतीजा निकला कि दे आर द लीडिंग कंपनीज इन द स्मॉल कार मार्केट। ओके, तो ये कब हुआ? जब उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि बाहर के बिजनेस के एनवायरमेंट में, इसको आप बिजनेस एनवायरमेंट में ही ऐड करेंगे। ओके, बिजनेस एनवायरमेंट में ये बहुत एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है बाहर का, वहां पे इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है। दे आइडेंटिफाइड दैट, दे रिकॉग्नाइज दैट एंड दे वेंट फॉर दैट। ओके, तो ये एक्चुअल में ये हुआ है। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। देन it helps the firm to identify threats and early warning signals, जैसे कि अपन ने उसमें फर्स्ट चार्ट में भी देखा। सो ये हेल्प करता है, पहले तो अपॉर्चुनिटीज वाला याद कर लेना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ लिखो आइडेंटिफाई, और क्या क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है वो अपन लिखते जाएंगे। फर्स्ट वॉज अपॉर्चुनिटी, सेकेंड इज थ्रेट्स। ओके, थ्रेट्स कैसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लेट्स सी। Threat refers to the external environment trends and changes that will hinder the firm's performance. Threat का मतलब होता है यहाँ पे जो मतलब है इस कंसेप्ट में, यहाँ पर ये मतलब है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो अपने ट्रेंड्स, वो ये सब चीजें चेंज करता रहता है, तो इन लोगों को ध्यान में रखना, उन ट्रेंड्स को, उन चेंजेस को ध्यान में रखना और इस हिसाब से वर्क करना। अगर नहीं किया उस हिसाब से काम, तो दैट विल बी अ थ्रेट। ओके, दैट विल बिकम अ थ्रेट, so you have to perform like this way. Okay, beside opportunities, environment happens to be the source of many threats. Environmental awareness can help manager to identify various threats on the time and serve as early warning signal. See, अगर environment awareness रहेगी आपको, अगर I'll give example, पहले ये समझ लो, एनवायरमेंट अवेयरनेस अगर आपको रहेगी, अब वो एनवायरमेंट अवेयरनेस का यहाँ मतलब ये है कि बाहर जो भी चल रहा है मार्केट में, जो भी कुछ भी चल रहा है, अच्छा बुरा, कुछ चेंजेस आ रहे हैं या जो भी है, वो आपको टाइमली पता चल जाता है और आपको उसको सर्व कैसे करना है, आपको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाए और वार्निंग पता चल जाए कि ओके अगर ये हमने एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज इट विल बी अ थ्रेट। तो आपको आई गिव एग्जांपल, अभी आप सी यू आर वाचिंग दिस लेक्चर। ओके, अगर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल का है, ठीक है, और ओके 10 ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है, और 10 सालों में मैंने शुरू किया था ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, ठीक है। देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, लेकिन मैं फेस टू फेस ही बच्चों को पढ़ा रही थी इन स्कूल, इन कोचिंग सेंटर एंड एवरीवेयर। ओके, लेकिन व्हेन दिस कोरोना हैपेंड, ओके, या फिर छुट्टियां आ गई, या फिर बच्चे कहीं चले गए, या फिर मतलब यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा यू नो एक तरह का एकदम रेवोल्यूशन जैसा आ गया कि सब लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, ये वो इतना ज्यादा हो गया यूट्यूब पे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मेरे को ये थ्रेट है कि अगर मैंने भी ऐसा कुछ एक्शन नहीं किया तो आई विल लूज माई स्टूडेंट्स, आई विल लूज माई जॉब, आई विल लूज माई वर्क प्रोफाइल। ओके, अगर मैंने भी इस तरीके का टेक्निकली खुद को अपलिफ्ट नहीं किया तो सो दिस आई विल गेट टू नो बाय having the awareness about these things. Okay, अगर मुझे awareness नहीं होगी तो I won't be able to get to know this thing, right? तो वो जो 10 साल की मेहनत है वो शायद काम नहीं आएगी। ओके, और वो तभी काम आएगी जब मैं अभी सपोज मैंने हमेशा इस तरह से पढ़ाया है और मैंने सोशल सब्जेक्ट्स पढ़ाया है, नेवर ऑपरेटेड कंप्यूटर और समथिंग विच इज एक्चुअली ट्रू। ओके, तो आई हैव टू लर्न एंड आई लर्नड ऑल्सो
Okay, so I have to learn and then teach how to teach on this platform. ये वो initially I had to learn. Okay, so ये सारी जो process हुई है वो कब हुई है, जब I had that awareness. Otherwise people मतलब मैं वेट कर रही होती है कि when this pandemic will over or when कब जाके ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म वगैरह सब खत्म होगा तब मैं आके पढ़ाऊंगी, तब बच्चे ढूंढेंगे, मुझे ढूंढ लेंगे. इट वोंट बी पॉसिबल. मार्केट यूं ही चल रहा है एंड देयर इज ह्यूज कंपटीशन इन द एजुकेशन फील्ड इटसेल्फ. तो that was the identification of mine or those teachers, educators who took this as an warning ki if you won't be upgrade yourself, okay fine, no problem, there are so many upgraded also. Okay, so that was the thing. Next, अभी एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक से ही मैंने लिया है. मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल, मेरे तरीके वाला एग्जाम्पल आपको समझा दिया है बिकॉज दैट वाज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. अभी यू गॉट द कंसेप्ट. अभी नाउ लुक एट द बुक वाला एग्जाम्पल. ओके, सपोज कोई इंडियन फर्म है, दे फाइंड एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इंडियन मार्केट में एज ए न्यू सब्स्टिट्यूट एंटर कर रही है. इट शुड एक्ट एज एन वार्निंग सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि इंडियन फर्म जो है वो खुद को इतना प्रिपेयर करेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उन चीजों को अडॉप्ट करेंगे और उनको अडॉप्ट करने के लिए जो भी टू मीट द थ्रेट जो भी मेजर्स वो ले सकती हैं, अपनी क्वालिटी बढ़ाने या अपना कॉस्ट रिड्यूस करना या फिर मतलब एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट करना एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी वो कर सकती हैं दे विल डू एंड दे विल डू फॉर श्योर. बिकॉज अगर वो मतलब वो ऐसा करेंगी तो वो एक्चुअल में पहले से ही अश्योर हो जाएंगी कि ओके मुझे ये थ्रेट हो सकता है और इसको डील करने के लिए आई एम डूइंग दिस. ओके, तो दे आइडेंटिफाई कि ये कंपनी आ रही है, इट इज साउंडिंग सो गुड, सो फ्रूटफुल, ये बहुत बड़ा कंपटीशन बन सकती है, तो लेट्स फाइट फॉर दैट इन एडवांस. You're getting my point? So ये चीज जो है in advance getting these things is the business environment and is the awareness of business environment and awareness of the external environment. Okay, I hope you got my point. Next, the third one is it helps in tapping useful resources. See, to engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources called input. Okay, so it helps in tapping useful resources. Abhi how is it? I'll tell you. See, बहुत सारी चीजें जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या फिर बिजनेस एंटरप्राइज में जो भी वेरियस चीजें हम करते हैं, असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो सब कुछ है वो अपना इनपुट कहलाता है. ठीक है, जैसे कि फाइनेंस हो गया. ओके, एज आई हैव रिटन, फाइनेंस हो गया, मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर, एनर्जी, वाटर, लेबर और जो भी एनवायरमेंट में जैसे फाइनेंसर्स है, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, जो भी है उन सबको अपन इंक्लूड करते हैं, तब जाके ये अपने बनते हैं इनपुट. ओके, These are the inputs. I mean, now you will be आपने सुना होगा इनपुट आउटपुट. तो अभी आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है. ओके, मतलब लेना देना है लेकिन नॉट रिगार्डिंग दिस. आउटपुट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इन चीजों को यूज करके, ओके, इन चीजों को यूटिलाइज करके और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए जो चीज आपको मिलती है उसको अपन कहते हैं आउटपुट. ओके, तो ये तो होता है आउटपुट. और फिलहाल अपन इनपुट की बात करते हैं जो कि जिसमें फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स और जितनी भी आप ये समझ लो कि जो भी चीज किसी चीज को बनने में काम आ रही है वो सारा इनपुट है. ओके, ठीक है. तो ये जो इनपुट है, they decide to provide these resources with their own expectation to get something in return from the enterprise. The business enterprise supplies the environment with its output, such as goods and services for customers, payment of taxes to government, return on financial investment to investors, and so on and so forth. See, abhi let me explain you. देखो, अभी ये रिसोर्सेस जो भी हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करने में इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. अभी ये आप जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनकी खुद की एक एक्सपेक्टेशन होती है, उन रिसोर्सेज की नहीं,
आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उन रिसोर्सेज से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन मतलब टू गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम द एंटरप्राइज, राइट। जैसे कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो मतलब बहुत सारे आउटपुट वापस थ्रो करता है। तो क्या क्या हो सकता है उसमें, आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए कस्टमर्स को, टैक्स देने होते हैं। तो बिजनेस में अगर आप जो इनपुट लगा रहे हैं उससे आउटपुट ये निकलेगा कि आप कस्टमर्स को आपके जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे, आप साथ में गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ठीक है। आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर कोई है आपका, तो उसको मतलब इन्वेस्ट करने, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको वापस वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें तो होती रहती है, जो कि आपके आउटपुट्स मतलब जो है आपके इनपुट से जो आउटपुट आया है उसको आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इन रिसोर्सेस को किस तरीके से इनका डिविजन करना है, किस तरीके से इनको ऑप्टिमाइज यूज करना है आपके रिसोर्सेस को, इट हेल्प्स, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स, ओके। सो दैट इज द होल पॉइंट। सी बिकॉज the environment depends on the business enterprise depends on the environment as the source of input or resources as an outlet of outputs. It only makes sense that enterprise design policies that allow that allow it to get the resources that needs so that it can convert those resources into outputs. देखो ये बहुत ही लंबा चौड़ा सा सेंटेंस है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेट मी एक्सप्लेन यू थोड़ा सा तरीके से। सी बेसिकली मतलब यही है कि एंटरप्राइज जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और सोर्स ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट है आप वो कहाँ से ले रहे हैं। फर्स्टली जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो आप कौन से कहाँ चीजों से ले रहे हैं। सेकेंडली एंटरप्राइज जो है वो बिल्कुल अच्छे से डिजाइन करता है कि आपके रिसोर्सेस कैसे कहाँ पे यूज होने चाहिए, ओके। वो ये डिसाइड करता है और इन रिसोर्सेस को आउटपुट में, इन इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही एनवायरनमेंट की लास्ट जो है वो डिजायर रहती है। आप उस आउटपुट को इस तरीके से कन्वर्ट करें जैसे कि एनवायरनमेंट की डिजायर है, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। सी आई विल गिव यू एग्जांपल, अदर देन दैट you won't get this point because it is quite typical. Okay, see, there is this owner, okay, और ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑलराइट, ओके। सो इसका नाम समझ लीजिए ए, ओके। इसने 5 तरीके के इसने इनपुट्स लगाए हैं 5 लोगों से लेकर, ओके, ठीक है। अभी ये इनपुट्स जो ये इनपुट्स हैं इनको इसको इस तरीके से यूज करना है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज हो पाए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सी दैट इज व्हाट यूज इस कंसेप्ट, इस पॉइंट का मतलब है, यही मतलब है, और दिस इज व्हाट इट इज, ओके। देखो, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अभी ये क्या है? See, the today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place as fast pace. All right, आज के environment में, business environment में चीजें इतनी जल्दी और इतना dynamically बढ़ रही हैं कि हर चीज बहुत fast pace पे हो रही है। Everybody would agree, क्योंकि आप मतलब हर चीज business बन गया है आजकल तो। So there is no fact of change itself that is so important as the piece of change. Okay, ये रैपिड चेंजेस को लाना कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है कि लाना ही पड़ेगा। ये रैपिड चेंजेस आजकल इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं। हर चीज में यू हैव टू रैपिडली चेंज सम थिंग्स फॉर द पेस ऑफ चेंज, ऑलराइट। सो जैसे कि ट्रबुलेंट मार्केट कंडीशन है, उनकी ब्रांड लॉयल्टी कम हो जाए, डिविजन कम हो जाए, सब डिविजन्स कम हो जाए, कस्टमर्स जो है वो ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे क्योंकि रैपिडली टेक्नोलॉजी बदल रही है, ठीक है। ग्लोबल कंपटीशन जो है वो अलग अलग मतलब इट इज गेटिंग इंटेंस। तो टू डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट,
it is very very important, and you know it is very important for you to understand कि I'm so sorry कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो डिमांड्स हैं वो इस तरीके से बढ़ रही हैं, इतना रैपिडली बढ़ रही हैं. दे नीड चॉइसेस, उनकी चॉइसेस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि आपको चेंजेस को कॉपी करने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें इतनी रैपिडली होती है, इतनी फास्टली होती है कि आप उन चेंजेस को अडॉप्ट करना आपको इतना जल्दी नहीं आ पाएगा. आई विल गिव यू एग्जांपल. सी, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आते तब तक आपको वो प्रेशर नहीं आता है. सपोज आपके हर महीने बोर्ड एग्जाम्स हो, ठीक है, तो आपको वही प्रेशर बना रहेगा और आप में एक रैपिडली रैपिड ग्रोथ आएगी कि भाई हर महीने पेपर है, उतनी ही प्रोडक्टिविटी से पढ़ना पड़ेगा. अब साल भर बाद पेपर है तो जो टॉपर्स हैं शायद वही 12 महीने तक थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसी पेस पे, अदरवाइज कोई नहीं करता है. तो क्योंकि यहाँ पे रैपिड कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे कुछ रैपिड ग्रोथ के कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है. सिमिलरली अगर यही आपके हर महीने एग्जाम होते तो क्या यही बात रहती? नहीं रहती, क्योंकि आपके करिकुलम की डिमांड है आपको पढ़ाई करनी है. ठीक है, आपकी करिकुलम की डिमांड है कि आप सपोज बिजनेस में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है, आपका ये है कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी ही रखनी ही है. डे बाय डे यू हैव टू इम्प्रूव योर स्कोर्स, यू हैव टू गुड एट योर स्कोर्स एंड सो मेनी थिंग्स. तो ये सब चीजें आपके पर्सपेक्ट मतलब लाइक आपका जो भी करिकुलम है उसकी ये डिमांड है. ओके, और ये रैप इतना ज्यादा आप एक करिकुलम खत्म करते नहीं है, सेकंड आ जाता है. तो ये इतना ज्यादा फास्ट पेस पे चल रहा है कि आपकी बेसिकली मतलब अच्छे से ही इट विल हेल्प यू टू अडेप्ट द चेंज, अडेप्ट द रैपिड चेंज. ऑलराइट, सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऐसे ही होता है. किसी भी बिजनेस में अगर आप खुद तो अभी खुद धीरे धीरे चेंज करेंगे, चलो एक्सपैंड करना है, चलो ये करना है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी चीज है जो आपके एंटरप्राइज को फोर्सफुली और इट विल बहुत इजीली आप रैपिड चेंजेस को इस एक फोर्स के द्वारा अडॉप्ट कर पाएंगे. ओके, होल पॉइंट. ऑलराइट, चलो that is it, and there are some importance remaining. Okay, there are some points which are remaining, and later on I have added some extra points. So in the next lecture I will tell you about those. So be very consistent, keep doing. All right, bye bye.